नमस्कार दोस्तों, वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अप्रैल की सैलरी को लेकर जो लोगों के मन में चिंताएं हैं, उनको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि अप्रैल में आप लोगों की सैलरी आएगी या नहीं आएगी। तो 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सता रही है चिंता, अप्रैल की सैलरी मिलेगी या नहीं। तो ये चिदम्बरम जी ने ये 29 अप्रैल तक का, कल इस माह का आखिरी कार्य दिवस है। तो भारत के 12 करोड़ से ज़्यादा लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। वो केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अप्रैल माह के लिए उनका वेतन भत्ता मिलेगा। स्पष्ट रूप से भारत के मेहनतकाश नागरिकों व उनके परिवार तनाव व बढ़ती अनिश्चितता की स्थिति में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 6.3 करोड़ MSME में 11 करोड़ लोग काम करते हैं। उनमें से ज़्यादातर अप्रैल माह में एक दिन भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। आय के बिना ये लोग अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इन 11 करोड़ लोगों की रोजी रोटी खतरे में है, क्योंकि ज़्यादातर नियोक्ता एम्प्लॉयर्स उनके वेतन और भत्ते देने की स्थिति में नहीं है। इस माह व्यवसायों की कोई सेल नहीं हुई है और उनके विक्रेताओं के पैसे भी अटक गए हैं, जो उनसे माल को खरीदते हैं विक्रेताएं, जिससे विक्रेता भी निराश हैं। अधिकांश प्राइवेट सेक्टर को मौद्रिक लिक्विडिटी के मामले में बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा वह व्यवसाय अपने भविष्य को लेकर भी अनिश्चित है। विक्रेता इस वजह से परेशान है दोस्तों, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब उत्पादकता ही नहीं होगी, तो कहाँ से विक्रेताओं को उनका माल मिलेगा। और कर्ताओं को, जो क्रय करता है, उनको भी अगर प्रोडक्शन उन्होंने नहीं निकाला या उत्पादकता नहीं निकाली, तो उनको भी कहाँ से मेहनताना या फिर कहाँ से जो व्यवसाय करके जो उनका धन अर्जित करता है, वो कहाँ से उनको अर्जित होगा। तो बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा व्यवसाय अपने भविष्य को लेकर भी अनिश्चित है। उन्हें मालूम नहीं है कि अपना व्यवसाय कैसे चला पाएंगे, या फिर क्या उन्हें अपना व्यवसाय हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, सूक्ष्म छोटा, लघु एवं मध्यम बीच का और लघु बड़ा उद्योगों को बचाने के लिए सियासी निर्णय का समय आ गया है। यानी व्यवसायों को उम्मीद नहीं दिखेगी तो उन्हें बंद होने पर मजबूर करना पड़ेगा। भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इन 11 करोड़ भारतीयों को बचाने तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को उम्मीद की किरण देने के लिए भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा। चौंकाने वाली बात है कि कोविड-19 की महामारी फैलने के बाद से अब तक सरकार द्वारा व्यवसायों के लिए ना तो किसी फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की गई है और ना ही किसी सहायता की। हो सकता है कि सरकार के पास समय की कमी ना हो, लेकिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इंतजार नहीं कर सकते। वह यही जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए कोई सहयोग दिया जाएगा या कोई सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि जो व्यवसाय पर निर्भर लोग हैं उनके वेतन भत्ते का भुगतान हो सके। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद 6.3 करोड़ सूक्ष्म यानी लघु एवं मध्यम उद्यमों की मदद करने के लिए विशिष्ट एवं ठोस उपायों का प्रस्ताव दिया है। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो उस प्रस्ताव पर विचार करते हुए 2 विशिष्ट सुझावों के क्रियान्वयन की तत्काल घोषणा करें। अप्रैल माह के लिए वेतन व भत्ते देने में मदद के लिए MSME क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए की वेतन सुरक्षा पैकेज यानी वेज प्रोडक्शन असिस्टेंस की घोषणा की है। MSME क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज गारंटी कोष की स्थापना के लिए, जिससे उन्हें बैंक से ऋण लेने में मदद मिले। गैर MSME क्षेत्र, इसके अलावा हम सरकार से यह भी आग्रह करते हैं कि अमेरिका की तर्ज पर गैर MSME क्षेत्र के लिए पैचेक प्रोडक्शन प्रोग्राम की घोषणा की जाए। 1 करोड़ लोगों का वेतन 35 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष सालाना से कम है। ये कानून नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष या 30,000 रुपये प्रति माह से कम है।
15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन औतन मानकर इन 1 करोड़ लोगों के लिए अप्रैल माह के इस सहायता की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए आएगी। इन 1 करोड़ लोगों जिन्होंने इससे पहले एक टैक्स रिटर्न भरे हैं और टैक्स दिया है, उनकी आजीविका बचाने के लिए यह कोई बड़ी राशि नहीं है। इन 1 करोड़ कर्मचारियों के वेतन सुरक्षित करने के लिए सरकार को तत्काल एक पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम की घोषणा करनी पड़ेगी। अब राहत पैकेज की बात करें तो उनकी घोषणा पीएम करेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी की भविष्य निधि कांग्रेस स्कीम और कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई में अगले 3 माह तक अल्पकालिक रूप से एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन में छूट देने का भी सुझाव भी कर देती है। इससे एम्प्लॉयर्स के वेतन नामावली लागत कम करने और कार्यबल को बनाए रखने में मदद मिलेगी। समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन संकटपूर्ण समय में सरकार की ओर से सहायता के स्पष्ट संकेत के अभाव में प्राइवेट सेक्टर को बड़ी संख्या में नौकरी की कटौती करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। इससे कुछ दिनों में बकाया होने वाले वेतन और उनके वेतन पे चेक की सुरक्षा भी मिल जाएगी। तो बता दें कि ये थी लेटेस्ट न्यूज़ कि 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सता रही है। पी चिदम्बरम के द्वारा दी गई जो न्यूज़ है कि 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को चिंता अप्रैल की सता रही कि उन्हें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे आपको वीडियो के बनाने पर। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, धन्यवाद।